हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, मैं इस वीडियो में आज आपके लिए जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में आपका बीए थर्ड ईयर में जो हिंदी का जो 6 पेपर होता है आपका, आप लोग सेकंड कहते हैं बट एक्चुअली वो 6 होता है ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने 2 पेपर पढ़े, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड ईयर में आपने पढ़े थर्ड और फोर्थ, और फिर बीए थर्ड ईयर में आपने 2 पेपर पढ़े, फिफ्थ और सिक्स, ठीक है, जिसे आप फर्स्ट और सेकंड बोलते हो। तो इसमें मैं 2020 का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन है और बच्चों को कुछ पढ़ने के लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो मेरे पास काफ़ी बच्चों का ये कहना है कि सर कुछ अवेलेबल करवा दीजिए। तो मैंने कुछ आर्ट साइड के सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के। तो इसमें हिंदी में मैंने कल की वीडियो में अद्यतन हिंदी एवं कोरवी लोक काव्य का 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था। तो आप बच्चे जो है वो प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है। ये सारी वीडियो मैं अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ, और हिंदी फिफ्थ की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, अद्यतन हिंदी एवं कोरवी लोक काव्य है ना, तो ये तो हिंदी फिफ्थ के नाम से मेरी प्लेलिस्ट है। और हिंदी निबंध और अन्य गद्य विधाएं जो है वो हिंदी 6 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। तो मेरे पास 2014 तक के क्वेश्चन पेपर मैंने पिछले 7 साल के जो हैं वो आपके लिए कलेक्ट किए हैं, दोनों पेपर्स में, ठीक है ना। तो 1400 क्वेश्चन मेरे पास में, इस हिसाब से मेरे पास इकोनॉमिक्स के भी अवेलेबल हैं, सोशलॉजी के भी अवेलेबल हैं, इतिहास के भी अवेलेबल हैं, एजुकेशन के भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के सारे आपको क्वेश्चन पेपर जो हैं वो सॉल्व मिलेंगे, ठीक है व्यूवर्स। और एक सजेशन मैं आपको और देना चाहूँगा कि हिंदी के लिए एक बेस्ट चैनल और है यूट्यूब पर आपका, हिंदी मिरर विद सुनीति, ठीक है। तो ये मेरी जानकार मैडम का ही है ये, ठीक है, हिंदी के टीचर हैं। तो हिंदी मिरर विद सुनीति, आप इसको YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आप इसमें देखेंगे कि आपको जो है बहुत सारे पेपर्स आपको इसमें मिलेंगे हिंदी से रिलेटेड। आपको जो है ना, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें आपको मिलेंगे, बहुत सारे MCQs आपको मिलेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए काम का वो चैनल हैगा, ठीक है। तो आप उसको भी देखिएगा, आप मेरे चैनल को भी देखिएगा, मैंने आपको एक सजेशन दिया है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं, ठीक है। चलिए, लास्ट में मैं जो यूनिवर्सिटी ने आंसर की भी प्रोवाइड करी है वो भी मैं आपको इसमें लास्ट के पेज पर दूंगा। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से रघुवीर सहाय की रचना कौन सी है। तो वो है ऑप्शन बी, हत्या के विरुद्ध, ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध। सेकंड है गूंगा जहाज किसकी रचना है। तो वो है विवेकी राय की। हम बच्चों सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पे फोकस करेंगे, ताकि 15-20 मिनट की वीडियो में आपके 100 क्वेश्चन रिवाइज हो जाए। मेरी वीडियो का सबसे बड़ा बेनिफिट बच्चों को ये मिलता है, जो बच्चे पसंद करते हैं, क्योंकि मैं जो है क्वेश्चन और आंसर में ऑप्शन नहीं पढ़ता, ठीक है ना। सीधा हम क्वेश्चन और आंसर पर ही फोकस करेंगे, ताकि 20 मिनट की वीडियो में आपके पूरे 100 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सोना माटी जो है वो किसका लोकप्रिय उपन्यास है। तो वो है विवेकी राय का। निम्न में से शरद जोशी की रचना कौन सी है। तो है हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, ठीक है। कौन सी रचना भोजपुरी में लिखा विवेकी राय का उपन्यास है। तो अमंगलहारी के कहला चुनरी रंगाला और गुरुग्रह गयु पढ़न रघुराई। तो ये तीनों ही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी, ठीक है। शरद जोशी की पत्नी का क्या नाम है। तो उनका नाम है इरफाना सिद्दकी, ठीक है, इरफाना सिद्दकी। लापतागंज किसकी कहानियों पर आधारित है। 6-7 साल पहले ये
टीवी पर आता था, बहुत ही बढ़िया सीरियल था, मेरा फेवरेट था, ठीक है, लापतागंज, ठीक है। तो शरद जोशी जी उसके राइटर हैं। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो वो है चिंतामणि। मगध किसकी काव्य यात्रा का चरमोत्कर्ष निदर्शन है? तो वो है श्रीकांत वर्मा। अपोलो का रथ किस विधा की रचना है? तो यात्राव्रत। कुबेरनाथ राय को किस तरह के निबंधकार के रूप में जाना जाता है? तो वो थे आपके ललित निबंधकार, ठीक है। शरद जोशी का जीवन काल इनमें से क्या है? तो वो है 1931 से 1991, ठीक है। अंधों का हाथी किस विधा की पुस्तक है? तो वो है नाटक की। 51,000 रुपये का शरद जोशी सम्मान प्रतिवर्ष श्रेष्ठ लेखन के लिए किस सरकार ने देना प्रारंभ किया? मध्य प्रदेश सरकार ने। परिवार और परिस्थितियों के कारण उनके स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इन पंक्तियों के रचनाकार का नाम बताइए। तो वो है महादेवी वर्मा। मैं बार बार हिंदी के भक्ति साहित्य विशेषतः तुलसी साहित्य को अपने चिंतन मनन लेखन का विषय बनाता रहा हूँ। तो यह कथन किस लेखक का है? तो यह है विष्णुकांत शास्त्री जी का। गंध मादन निबंध संग्रह के लेखक निम्न में से कौन है? तो वो है कुबेरनाथ राय। मानवतावादी लेखक विष्णु प्रभाकर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार अपने रचना कर्म के लिए मिला? तो देखिए, सोवियत लैंड पुरस्कार और शलाका सम्मान और मूर्ति देवी सम्मान तीनों ही मिले हैं ना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इनमें से व्यंग्यकार किसे माना जाता है? तो देखिए, वो है हरिशंकर परसाई। 1958 से 1956 तक नलवारी कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक पद निम्न में से कौन रहे? तो वो रहे कुबेरनाथ राय। रिपोर्टाज शब्द मूलतः किस भाषा का है? वो है फ्रेंच का। आचार्य राम शुक्ल का जन्म किस गांव में हुआ था? अगोना में। निम्न में से कौन सी कृति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? तो वो है भारतीय संस्कृति, ठीक है। दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है, जीवन भी एक कला है लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। ये पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं? तो वो ली गई हैं कुटज। हिंदी की शब्द संपदा के लेखक कौन है? वह है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी, ठीक है। विद्यानिवास मिश्र हिंदी के सिद्धहस्त शैलीकार हैं। गद्य उनके लिए निष्कर्ष नहीं जीवन है। यह कथन किस लेखक का है? तो वो है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का। आपके पाठ्यक्रम में विद्यानिवास मिश्र का कौन सा निबंध संग्रहित है? ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा अगर, तो वो है तुम चंदन हम पानी। तुम चंदन हम पानी, ठीक है। पुराणों एवं स्मृतियों में नार का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो वो है जल। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के संपादन का कार्यभार ग्रहण किया? सरस्वती। लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद रामचंद्र शुक्ल द्वारा किस नाम से किया गया? बुद्धचरित, ठीक है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की। कौन सा निबंध विवेकी राय का है?
देखिए, ना तो कुटज है, ना छायावाद है, और ना ही लज्जा और गलानी है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्न में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? तो वो है नमामि ग्रामम। फिर बेतलवा द्वार पर किस लेखक की कृति है? तो वो है विवेकी राय। चमेली की शादी फिल्म के संवाद लेखक कौन है? तो वो है शरद जोशी। बहुत ही अच्छी कॉमेडी फिल्म है, अनिल कपूर और अमृता सिंह की, मैंने कई बार देखी है। अमजद खान है ना, और जो करमचंद बने थे पंकज कपूर जी, तो बहुत ही बढ़िया फिल्म है, कभी मौका लगे तो देखना चमेली की शादी, ठीक है। चलिए, मेरी फेवरेट फिल्मों में से एक है। निम्न में से पद्म पुराण के लेखक कौन है? तो वो है पंडित दौलत राम। संस्कृत में कुटकारिका किसे कहते हैं? तो वो है दासी को। हमारे देश में साहित्यकार के नाम पर जो मेले लगते हैं उनका मूल उद्देश्य होता है, देखिए, सरकारी अनुदान प्राप्त करना, व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति और साहित्यकार के नाम पर व्यापार, है ना। तो तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। विष्णु प्रभाकर का जन्म स्थान कौन सा है? मीरापुर। 20वीं शताब्दी के अंधेरे में किस लेखक की रचना है? श्रीकांत वर्मा की। अपोलो का रथ किस स्थान मतलब देश से संबंधित है? यूरोप। सीन नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा है? तो वो है पेरिस। अमेरिका परंपरा विहीन समाज है, उसके पास साहस है, पशुबल है और संपत्ति है, लेकिन विवेक नहीं। तो पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं? तो देखिए, समन्वय और सहअस्तित्व, अपनी अपनी हैसियत, तुम चंदन में पानी, तो ऑप्शन डी सही है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अपोलो का रथ दिनमान में कब प्रकाशित हुआ? ये हुआ 7 अक्टूबर 1972 को, ठीक है, 7 अक्टूबर 1972 को। स्ट्रेटफोर्ड एवन थिएटर में किसके नाटकों का मंचन होता है? तो वो होता है शेक्सपियर के। रोम में पिएटर कलाकृति के रचनाकार हैं, तो वो है माइकल एंजेलो। मेरे प्रारंभ में ही मेरा अंत था, यह कथन किसका है? यह टी.एस. इलियट। शेक्सपियर हाउस में क्या सुरक्षित है? तो देखिए, शेक्सपियर की पांडुलिपियां, शेक्सपियर का शयन कक्ष और शेक्सपियर की वस्तुएं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी, है ना। श्रीकांत वर्मा किस समाज को तर्क पर आधारित मानते हैं? यूरोपियन। मंजरी जोशी जो न्यूज़ रीडर हैं, ठीक है, से रघुवीर सहाय का क्या संबंध है? तो वो उनकी पुत्री हैं, बेटी हैं। जीप पर सवार इल्लियां में इल्लियां किसको बताया गया है? तो वो है सरकारी अधिकारी को। कल्पलता के लेखक का क्या नाम है? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। मनुष्य केवल अपनी काया में ही नहीं जीता, वह अपनी कृति में जीता है। तो कीर्ति में जीता है, संतति में जीता है, यह कथन किसके बारे में कहा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। शरद जोशी नव भारत टाइम्स में अपना दैनिक कॉलम किस नाम या शीर्षक से लिखते थे? तो वो था प्रतिदिन। लेवी प्राण लेवी निबंध के लेखक हैं कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है। किस युग का मूल्यांकन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है, यह युग बच्चों के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों किसी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता व तन्मयता थी। तो वो है भारतेंदु युग, ठीक है।
18वीं शताब्दी की गद्य रचना भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं, तो वो हैं राम प्रसाद निरंजनी जी। ठीक है, राम प्रसाद निरंजनी जी। ठीक। 58, मूड बन जाने पर पहली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक पूरा निबंध उसी प्रकार तैयार हो जाता है जिस प्रकार रेशम के कीड़े के चारों ओर रेशम। यह कथन किसका है? यह अलेक्जेंडर स्मिथ का। निम्न में से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। सुधियां उस चंदन वन की किस साहित्यकार की स्मृति में लिखा गया है? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं ईशा अल्लाह खां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसने भारतेंदु से पूर्व हिंदी गद्य को दिशा प्रदान करी? देखिए, मुंशी सदा सुखालाल ने और लल्लू लाल ने और सदल मिश्र ने, है ना। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। निम्न में से चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत निबंध का क्या नाम है? तो मारेसी मोही कुंठाव कछुआ धर्म सीत। ऑप्शन डी सही है कि उपयुक्त सभी। मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं, तो वो हैं ईला चंद्र जोशी जी। ठीक है। क्षण बोले कण मुस्कुराए के रचनाकार कौन हैं? तो वो हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। निम्न में से कौन रिपोर्ताज के लेखक नहीं है? तो वो हैं सदासुख लाल। रामविलास शर्मा किस युग के निबंधकार थे? तो वो थे शुक्लोत्तर युग के। भक्तिन का असली नाम था, तो वो था लक्ष्मी। विष्णु प्रभाकर किस विचारधारा से अनुप्राणित हैं? तो वह गांधीवाद। श्रद्धा और तर्क जीवन और मृत्यु की तरह एक दूसरे पर परस्पर आश्रित हैं। श्रद्धा बिना जीवन नहीं होता। तो पंक्तियां आपकी पुस्तक में से किस पाठ से ली गई हैं? तो यह समन्वय और सह अस्तित्व। इनमें से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर की नहीं है? तो वो है आवारा मसीहा। कबीर पर व्याख्यान कहाँ दिया गया था? कुंभ मेला प्रयाग में। अनामदास का पोथा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अपने अंत समय में श्रीकांत वर्मा किस बीमारी से ग्रस्त थे? तो वो कैंसर से ग्रस्त थे। ठीक है। भक्तिन जब विधवा हुई तब वह कितने वर्ष की थी? 29 वर्ष की। 1953 में किस विश्वविद्यालय में विष्णुकांत शास्त्री की नियुक्ति हिंदी विभाग में प्रवक्ता पद पर हुई? तो वो हुई कलकत्ता विश्वविद्यालय में। 10 अक्टूबर 1992 को उच्च गांव सानी जिला उन्नाव में जन्मे साहित्यकार का नाम क्या है? तो वो है डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है। अपनी बुराई, मूर्खता, वंचता इत्यादि का एकांत अनुभव करने से वृत्तियों में जो शैथिल्य आता है उसे गलानी कहते हैं। किस निबंध की पंक्तियां हैं? यह लज्जा और गलानी की। साहित्य मानव समाज के लिए आवश्यक कार्यवाही है। साहित्य मनुष्यों को संगठित करने और उनके जीवन को परिवर्तित करने का साधन है। पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं? तो वो है सौंदर्य की उपयोगिता। प्रिया नीलकंठी किस निबंध संग्रह है? किसका निबंध संग्रह है? तो वो है कुबेरनाथ का। लज्जा और गलानी किस प्रकार का निबंध है?
वो है मनोवैज्ञानिक। ठीक है। विषयों से परिवृत मानव अपने यश से अपने परिवेश में प्रत्येक युग में सुरभि भरता आया है। किस निबंध से है? तो वह है तुम चंदन हम पानी। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के घर में कितने होरसे थे? वो थे 3। निम्न में से कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का नहीं है? तो वो है विचार और वितर्क। गोरखपुर जिले का पक्कड़डीहा ग्राम किस साहित्यकार की जन्मस्थली है? तो वो है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की। निम्न में से कौन प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक है? तो वो है डॉक्टर रामविलास शर्मा। निरुद्देश्य साहित्य प्रेमी जब सौंदर्य की बात करते हैं तब शक्ति और शील की बात भूल जाते हैं। शुक्ल जी ने शुद्ध आनंदवादियों और आश्वत सौंदर्य के उपासकों को अपनी युक्ति से निरुत्तर कर दिया है। यह कथन किस लेखक का है? तो यह है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। होरसा का क्या अभिप्राय है? तो वह है चंदन घिसने का सिलबट्टा। ठीक है। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? तो वो हुआ 1907 में। विष्णुकांत शास्त्री पर किस लेखक की अमिट छाप है? तो वह है तुलसीदास जी की। कार्ल मार्क्स की प्रतिमा पर मार्क्स की भविष्यवाणी खुदी हुई थी। दार्शनिक अब तब संसार के विषय में सोचते आए हैं। बहुत सोचा जा चुका, अब संसार पर सोचने का नहीं, संसार बदलने की जरूरत है। ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? ये ली गई हैं अपोलो का रथ से। रघुवीर सहाय ने किस साप्ताहिक का संपादन किया? वो क्या? दिनमान का। ठीक है। गवई गंध गुलाब, गनवई गंध गुलाब किसकी रचना है? तो वो है विवेकी राय की। ठीक है। चलिए, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है लखनऊ। निम्न में से ललित निबंधकार कौन है? विवेकी राय। निम्न में से किसका झुकाव लोहिया के समाजवाद की ओर था? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला? दूसरा सप्तक। प्रतीक के सहायक संपादक रहे थे रघुवीर सहाय। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1951 ईस्वी में। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, विवेकी राय का जन्म स्थान है तो वह सोनवानी ग्राम जो कि गाजीपुर में है ना, उत्तर प्रदेश में। और बच्चों ये जो यूनिवर्सिटी की आंसर की है ये भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप देख सकते हो। तो बच्चों ये मैंने एक प्रयास किया है कि आपको क्वेश्चंस अवेलेबल करवाने का, क्योंकि इस समय लॉकडाउन भी लगा हुआ है, मार्केट में शॉप्स भी आपकी जो हैं वो बंद हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको मैटर दे पाऊँ। तो मैं आपको जो है और भी सब्जेक्ट्स जो हैं आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपके पास इसके अलावा इतिहास है या शिक्षा शास्त्र है या समाज शास्त्र है या राजनीति शास्त्र है। तो 5-6 सब्जेक्ट्स के मैंने यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करे हैं, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है। अदर सब्जेक्ट्स मेरे पास हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बुकलेट है। अब आपका हिंदी क्योंकि हिंदी मीडियम में ही होता है तो इसलिए हिंदी में ही क्वेश्चन है। ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में आजकल सभी बच्चों के पास व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, टीचर्स ने बनाए हुए होते हैं अपने कॉलेजों के। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने, क्योंकि थर्ड ईयर के एग्ज़ाम तो होने ही हैं, BA BCom BSc थर्ड ईयर के हैं ना, और MA MCom MSc सेकेंड ईयर के तो होने ही होने हैं। तो अपने फ्रेंड सर्कल में आप ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अपने टीचर्स को भी बता सकते हैं कि सर यूट्यूब पर
स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जो चैनल है उस पर जो है ये हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो रहे हैं, ताकि वो भी अदर अपने दूसरे टीचर्स को और स्टूडेंट्स को बता पाएँ, ताकि जितने स्टूडेंट्स बेनिफिट लेना चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है ना व्यूवर्स, मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू बच्चों।